हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन HTML। सो स्टूडेंट्स, कल जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करा था HTML का अपने प्रीवियस लेक्चर में कि क्या HTML क्या होता है, क्या पर्पस होता है जो हम HTML को यूज़ करते हैं। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि वह एक मार्कअप HTML जो होती है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसको हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वह प्री डिफाइंड टैग्स की हेल्प से हम यहाँ पर जो है मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं, जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टैग्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं HTML के अंदर। सो टैग्स की बात करें तो टैग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, यह जिस तरीके से आपने अगर C प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो वहाँ पर भी कीवर्ड्स होते थे जिनको हम मेनली यूज़ करते थे, ठीक, फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज इन फंक्शंस। तो अगर हम बात करें तो HTML टैग्स भी जो होते हैं वह कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वेब ब्राउज़र जो होता है वह समझता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, समझने के बाद वह डिस्प्ले कराता है विंडो स्क्रीन पर, ठीक है। ऑल HTML टैग्स मस्ट एनक्लोज्ड विद दिस ब्रैकेट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जितने भी HTML टैग्स होते हैं वह हमारे ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में होते हैं, बट ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस जो होती है हमारी, वह लेस देन और इक्वल टू के साइन के जैसे होते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ओपनिंग टैग, तो फिर आपको जिस टैग को आपने ओपन किया है उस टैग को आपको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हम केवल ओपन करते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको हम कहें तो जो हमारे अनक्लोज टैग होते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब सिंटेक्स आप देखें तो टैग कंटेंट देन क्लोज टैग। अब आपने देखा होगा यहाँ पर हमने टैग को ओपन करा है, यहाँ पर टैग को क्लोज करा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको सिंटेक्स के हेल्प से भी दिखा दिया कि यह जो टैग्स होते हैं यह ओपन और क्लोज होते हैं, तब जाके अपने एक्चुअल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो हम ओपन करते नहीं, ओपन तो करते हैं लेकिन उनको क्लोज नहीं करने की कोई भी हमारी आवश्यकता नहीं होती। सो सम HTML टैग्स आर नॉट क्लोज, यानी कि कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम क्लोज नहीं करते, जैसे कि हमारा BR एंड HR टैग। BR टैग का क्या वर्क होता है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन। BR स्टूडेंट्स जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम C और C++ में /n का इस्तेमाल करते थे। सो इट ब्रेक्स द लाइन ऑफ कोड, और यह क्या करता है, लाइन ऑफ कोड जो होता है स्टूडेंट्स उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा BR टैग का वर्क रहता है। दैन नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि HR की अगर हम बात करें तो HR का मतलब होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल इन HTML। सो दिस टैग इज़ यूज्ड, यानी कि इस टैग का हम जो इस्तेमाल करते हैं वह लाइन को अक्रॉस वेब पेज पर लाई कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में, जो है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। बट यह हमारा अनक्लोज नहीं, यह हमारा अनक्लोज्ड टैग है, यानी कि यहाँ पर हमारा ओपनिंग टैग और क्लोज टैग दोनों ही यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग टैग इज मोर नन जस्ट लाइक अ बोल्ड टैग, यानी कि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है स्टूडेंट, यह कुछ नहीं, एक तरीके से बोल्ड टैग का ही काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने HTML के लिए जो हमने हमारा मेन बॉडी है HTML जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, हमने देखा, आपने देखा HTML के अंदर हमने हेड टैग लिया, देन उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML लिखा, यानी कि जिस चीज़ के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं हमने यहाँ पर वह चीज़ लिखी।
देन हेड पोर्शन के अंदर बॉडी हेड टैग क्लोज हो गया हमारा। देन बॉडी के अंदर हमने सिंपल टेक्स्ट एक ऐसे ही लिख लिया है, लेकिन बॉडी के अंदर हमने आपको बता चुके हैं जो भी हम लिखते हैं वह सारा हमारा वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, देन स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज। अब स्टूडेंट समझने की बात यह है, बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी लिया है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वह हमारा वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। सो सिंपल टेक्स्ट हमारा एज इट इज़ वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट जो है ये हमारा बोल्ड में डिस्प्ले होगा सेम लाइन के अंदर, ठीक है। देखिए आप स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML, यानी कि जो आपने टाइटल लिया था वह टाइटल आपका यहाँ पर टैग में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देन न्यू टैब के लिए ऑप्शन आपका एज इट इज़ आता ही है जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। अब आपने यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखा सिंपल टेक्स्ट, तो सिंपल टेक्स्ट आप यहाँ पर आ गया। नहीं, अब यहाँ पर आपने ब्रेक लाइन के लिए BR तो लगाया नहीं है, तो उसी लाइन में प्रिंट करा देगा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बट इन अ बोल्ड मैनर, लेकिन वह टेक्स्ट जो प्रिंट होगा वह बोल्ड मैनर में वहाँ पर प्रिंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेनली समझने की बात यह रहती है कि अगर हम इसको सिंपल टेक्स्ट के अगर यहाँ पर BR टैग और लगा देते, अगर हम यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट के आगे BR टैग और लगा देते तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आता और जो बोल्ड टेक्स्ट है यानी कि स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है हमारा वह इस लाइन में लिख कर आया था तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता। सो स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल ये है बात की बात है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टेक्स्ट की एक्चुअल वर्किंग होती क्या है, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा वह BR टैग के बारे में, यानी कि जिसको हम ब्रेक लाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट था हमारा HR, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूल के लिए वेब पेज पर इस्तेमाल करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ जस्ट अ सिनोनिम ऑफ, बोले तो हम बोल्ड टैग की तरह ही जो वर्क करता है वह हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल हम जो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।